बच्चों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 11वीं में अकाउंटेंसी की। और सभी के लिए हम जानते हैं कि यह एक नया विषय है। कक्षा 10वीं तक आपने इससे संबंधित कोई भी विषय का अध्ययन नहीं किया है, क्योंकि आपने जो भी अध्ययन किया है वो हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत जैसे विषय का अध्ययन किया है। वहाँ पर वाणिज्य या अकाउंटिंग से संबंधित कोई विषय नहीं था। यह बात हम भी जानते हैं और यह एकदम नया विषय है, लेकिन यह बहुत ही रोचक और मनोरंजक विषय है। इसको आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही आनंद आएगा। सिर्फ ध्यान से पूरा वीडियो देखिए और देखिए कि कैसे हम इसे बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं और सभी को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कुछ बच्चों का मानना रहता है कि ये सब्जेक्ट जो है तो वह गुणा भाग जोड़ घटाना संबंधित अर्थात मानसिक क्रियाएं की जाती है, दिमाग बहुत लगता है, इसलिए इसे लेना पसंद नहीं करते। लेकिन इससे यह बात आपके दिमाग में बैठेगी कि इससे आपका जो मस्तिष्क है वो निष्क्रिय नहीं रहता, क्योंकि आप इसमें कुछ जोड़ घटाना, गुणा भाग और कुछ नियम्स लगाते हैं, जिससे आपके एक्टिव सक्रियता बनी रहती है विषय पर। तो हम सीधे चलते हैं आज के टॉपिक पर, आज के विषय पर, जो है हमारा आज का विषय लेखांकन का परिचय। और परिचय से हम बात करेंगे कि लेखांकन का परिचय क्या है, वही खाता एवं लेखाकर्म क्या है। आप जानते हैं कि पूर्व समय में व्यक्ति जब जंगलों में रहा करता था, अर्थात सभ्यता का उदय नहीं हुआ था, जब वह जंगल में रहता था और जंगल में रहने से वह उन पशु पक्षियों के साथ में रहता था। जहाँ पे जैसे पशु पक्षी रहते थे वैसे ही मानव भी रहता था। जब मानव ने उन मनुष्यों पर सीधे आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया तो मनुष्य ने फिर झुंड बनाकर रहना प्रारंभ किया। अपनी एकता का प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने झुंड में रहना प्रारंभ किया। फिर उसे थोड़ी समझ आई और उन्होंने वस्त्र के स्थान पर छाल और पत्तों का इस्तेमाल करना प्रारंभ कर दिया। फिर उन्हें धीरे धीरे और भी अपनी समझ विकसित होती गई और जैसे जैसे समझ विकसित हुई वैसे वैसे उन्होंने उन क्रियाओं को अपनाया। उन्होंने इसके बाद में अपनी सभ्यता को विकसित किया, बोलने की शक्ति को विकसित किया। इसके बाद में उन्होंने एक गांव के रूप में रहना प्रारंभ कर दिया, झुंड बना के रहना, और उसका जो पशु आक्रमण करते थे उन्हें भगाने के लिए आग का प्रयोग करना शुरू किया। इस प्रकार धीरे धीरे खोजें होते रही। इसके बाद उन्होंने विनिमय का सहारा लिया और विनिमय का जो सहारा लिया, विनिमय करने के कारण उन्हें मुद्रा की आवश्यकता हुई। उन्होंने मुद्रा का जब देखा प्रचलन हुआ, क्योंकि विनिमय करने से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा, तो उन्होंने मुद्रा का आविष्कार किया। और मुद्रा का जब आविष्कार किया तो उन्हें उसका महत्व पता चलने लगा, और जब पता चला तो उन्होंने व्यवसाय की ओर अपना ध्यान आकर्षित किया और व्यवसाय करने लगा। मनुष्य व्यवसाय करा तो फिर उन्हें जब उससे ज्ञान हुआ तो साझेदारी का प्रारंभ किया और फिर कंपनी जैसे व्यवसाय को उन्होंने अपनाना प्रारंभ किया। अब इन सब की आवश्यकता क्यों हुई, तो इन सब का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, इसके विषय में हम देख रहे हैं लेखांकन का परिचय। अर्थात लेखांकन और वही खाता का जन्म जो है वह आवश्यकता के कारण ही हुआ। लेखांकन अर्थात अकाउंटिंग एंड लेखाकर्म, अकाउंटेंसी पूरा पुस्तपालन एवं लेखाकर्म के नाम से हम इसे जानते हैं और यही लेखांकन का परिचय है। तो 1494 में इटली के वेनिस नगर निवासी व्यक्ति थे, वो पादरी थे ईसाई धर्म के, लुकास पेशियोली। उन्होंने यह अपने पुस्तक में लेख प्रकाशित पहली बार किया था। वहाँ से हमारा वही खाता एवं लेखाकर्म का प्रचलन चालू हुआ, क्योंकि उस समय भी लेखाकर्म की आवश्यकता थी, व्यक्ति लेखे रखते थे। इसीलिए तो उन्हें भले ज्ञान नहीं था इस बात का, लेकिन हिसाब किताब रखने की कला वो जानते थे। चाहे वह निरक्षर भले थे, लेकिन उन्हें भी अकाउंटिंग आती थी। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे विकास हुआ वैसे वैसे लोगों ने इसे सही ढंग से रखने का तरीका जाना और फिर लेखांकन होने लगा और अपनी पुस्तकों में उसे लिखने लगा। क्योंकि जब ज़्यादा व्यवहार होने लगे, लेन देन होने लगे, तो व्यक्ति की जो स्मरण शक्ति है वो सीमित होती है, वो
सभी लेन देनों को याद नहीं रख पाता है, और जब वह भूलने लगा उन चीज़ों को तो वह लिखने लगा, और जो लिख के रखने लगा वह उसे ही हम वही खाता एवं लेखा कर्म के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, आज ये था लेखांकन का परिचय। इसके बाद के वीडियो में हम आपको बताएंगे इसकी विशेषताएं, इसके अर्थ, प्रकार, अर्थात हम धीरे धीरे करके आपके पूरे सिलेबस को कंप्लीट करा देंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।